हेलो गाइस, जय श्री राधे। तो आज के नई धमाकेदार ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? नई सरप्राइज लेने जाने वाले हैं। तो ये हम बताने वाले बिल्कुल नहीं है। तो ये आप हमारे वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तभी आपको पता लगेगा। तो निकलते हैं और नए ब्लॉग के लिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो निकलते हैं। अब जाने के लिए हम रेडी हैं और निकलते हैं। लेके आ चुकी है अपनी स्कूटी को। घर से हम निकल चुके हैं और बीच बीच में मिलते रहेंगे आपसे रास्ते में। अब स्कूटी हो चुकी है स्टार्ट और हम निकल चुके हैं।
ये हम आ चुके हैं माट वाली राधा रानी के मंदिर। इस मंदिर के बारे में सुना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी से रूठकर राधा रानी यहीं आई थी सबसे पहले, तभी से ये मंदिर बना हुआ है। तो सबको इस मंदिर के बारे में नहीं पता, तो मैं भी दूसरी बार आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा यहाँ की वीडियो बनाऊँ और आप तक शेयर करूँ, जिससे आप भी कभी यहाँ आओ, ये महारानी राधा रानी के दर्शन जरूर करें। ये बहुत प्राचीन मंदिर है राधा रानी का। सामने ये बालाजी मंदिर है, ये बाद में दर्शन कराएंगे आपको। आइए आपको सरोवर की सुंदरता दिखाते हैं, कितना बड़ा ये सरोवर है और कैसा है। ये मानसरोवर है जो स्वयं राधा रानी ने अपने आंसुओं से भरा था, तभी से यह बना हुआ है। ये पूरा मानसरोवर है, इसी की परिक्रमा भी दी जाती है। बहुत से भक्त आके इसकी परिक्रमा देते हैं, कहते मनोकामना पूरी होती है। और इसमें स्नान करना भी अच्छा बताया है, स्नान करने से सारे कष्ट मिटते हैं। तो यह है वृंदावन से 20-25 मिनट का रास्ता है। आप बिहारी जी दर्शन करने आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। बिहारी जी के मंदिर से यह 20-25 मिनट दूर है बस, तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। ये भी अपने आप में एक इस मंदिर का महत्व है। अपने कन्हैया और श्री लाडली राधा रानी ने यहाँ रास किए हैं बहुत, तो इसके सबूत हैं। और यहाँ पेड़ इस तरीके के क्यों हैं, कहते हैं कि आज भी ये गोपियाँ एक दूसरे गले में हाथ डाल के कन्हैया जी का इंतज़ार कर रही हैं कि कब कन्हैया जी आएँ और कब उनके साथ रास करें फिर से। ये इनका तना एकदम सूखा होता है, इनकी खासियत यही है पेड़ों की, ऊपर से हरे होते हैं। कहते हैं कि इनका तन सूख चुका है, मन फिर भी हरा है, आज भी हरा है इनका मन, आज भी मन से ये जिंदा हैं। तो यही इनकी खासियत है, इनको देखने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ। लोग दूर रहते हैं जो ब्रज में नहीं आ पाते, वो मेरा उद्देश्य बस इतना है कि वो सब जानें और देखें कि ब्रज कैसा है, क्योंकि ब्रज में ऐसे स्थान छुपे हैं जो लोगों को नहीं पता कि उनका महत्व क्या है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि ब्रज में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो लोगों से छुपी हुई हैं। इसलिए ब्रज को जानें और समझें। अब एक बार प्यार से मेरे साथ बोलिए जय श्री राधे और आनंद लीजिए इस ब्लॉग का, इस वीडियो का। मंदिर श्री जी राधा रानी मानसरोवर माट मथुरा, ये माट में बना प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं। आइए अपनी राधा रानी के दर्शन कराते हैं। वैसे यहाँ वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए। तो ये है हमारी राधा रानी, हमारी लाडली किशोरी जी, दर्शन कीजिए। पुजारी जी के कहने पर ये छोटी सी क्लिप हमने ली, क्योंकि भीड़ नहीं थी यहाँ। आई होप कि आप सबने दर्शन किए और आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। मंदिर से राधा रानी का, यहाँ के ये पुराने प्राचीन पुजारी हैं, तो उस मंदिर के, जिससे हम इनके बारे में पूछेंगे, थोड़ा मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे, कब कैसे और क्यों बनाई है। यहाँ आइए बात करते हैं पुजारी जी से, सब जानकारी लेते हैं इनसे। ये यहाँ के पंडित जी हैं, तो ये आपको कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। बताइए पंडित जी। मैं यहाँ मंदिर सेवायत परिवार, कन्हैया लाल सेवायत परिवार में से हूँ। ये भागवत महापुराण में ये यहाँ की कथा 10वें स्कंद में आती है। अच्छा। हाँ। एक बार महाराज हो रहा था यमुना किनारे बंसीवत पर, वहाँ प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर बैठे हुए। अच्छा। करोड़ों की संख्या में अनगिनत गोपियां महाराज में भाग ले रही थी। इनके के पैरों में पायल और घुंघरू बंधे हुए थे। अच्छा। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जब महाराज शुरू हुआ तो पायल और घुंघरुओं की आवाज हुई।
छम 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 झुम 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 छम छम। जब पायल और घुंघरुओं की आवाज हुई हाँ जी। तो महादेव जी का ध्यान टूट गया। उन्होंने देखा कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है, अच्छा। जो कि मेरे मन को छू रही है। हाँ जी। तब महादेव जी ने अपने विवेक से देखा और पता लगाया कि अरे ये तो यमुना किनारे बंसीवट में महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु श्याम सुंदर और राधा जी सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं और अपने प्रभु के दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। वहां से प्रभु महादेव तुरंत चल दिए। जब महादेव जी चले तो पार्वती भी उनके साथ चल दी और जहाँ महाराज हो रहा था उस जगह पे पार्वती जी और प्रभु महादेव दोनों आ गए। वहाँ दो गोपियां महाराज के चारों तरफ पहरा दे रही थी। माता पार्वती जी उस महाराज में प्रवेश कर गई और महादेव जी को जो रखवाली कर रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया। कहा प्रभु आप पुरुष हैं, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि पुरुष रूप में इस महाराज में अकेले श्याम सुंदर हैं और सब गोपियां जनानी हैं। दूसरे पुरुष का इसमें प्रवेश वर्जित है, दूसरा पुरुष इसमें नहीं जा सकता। महादेव जी बहुत निराश हुए और निराश होकर के गोपियों से बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो माफ कीजिए, बीच में वीडियो किसी वजह से बंद हो गई थी, तो ये कहानी बीच में थोड़ी जो बीच में रह गई वो मैं पूरा कर रही हूँ। ये जैसा कि बताया कि महादेव जी ने बोला कि सखियों को कि मैं महादेव हूँ जो दर्शन करने प्रभु के आया हूँ। तो इसके लिए राधा जी की सखी ललिता जी ने बोला, प्रभु इसके लिए आपको इसके रूप धारण करना पड़ेगा। तो फिर महादेव जी ने यमुना जी में स्नान के बाद में उनको गोपी का रूप धारण करवाया और अंदर लेके गई, और जिससे हमने कन्हैया जी अपने प्रभु उनको पहचान गए कि ये महादेव जी हैं स्वयं। तो सब सखियों को बोले इशारा करते हुए कि ये गोपेश्वरी हैं, इनका सम्मान कीजिए, और बड़े सम्मान के साथ में उनको प्रभु के साथ बैठाया। ये बात राधा जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कभी इतने प्यार से इतने सम्मान से हमें नहीं पुकारा, ये कौन है। इसी वजह से राधा जी को गुस्सा आया, जो आगे की कथा आपको पंडित जी सुनाएंगे। और तभी महादेव का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। तो आगे की कथा सुनिए पंडित जी से। तो कभी गोपेश्वरी का ही नहीं इन्होंने। राधा रानी रूठ कर महाराज में से चलते 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 धीरे 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 चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। जब राधा रानी महाराज में से हटी तो वहाँ महाराज बंद हो गया। राधा रानी के बिना महाराज हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी वहाँ से इधर आई तो प्रभु श्याम सुंदर ने देखा कि देखो महाराज भी बंद हो गया। अरे यहाँ तो राधे भी नहीं है। प्रभु ने पुकारना शुरू किया, राधे जो आप कहाँ हैं, राधे जो आप कहाँ हैं, राधे जो आप कहाँ हैं। चारों तरफ प्रभु खोज रहे हैं चारों दिशाओं में, और राधे जो कहाँ हैं, राधे जो कहाँ हो, आप पुकार रहे हैं। जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में राधा रानी के चलने से जो पैरों के निशान थे उन निशानों को खोजते खोजते प्रभु श्याम सुंदर इनके पास आए। राधा रानी को प्रभु श्याम सुंदर ने खूब मनाया, लेकिन बात बनने में नहीं आई। राधा रानी नहीं मनी तो प्रभु श्याम सुंदर उनके पैरों में गिर पड़े और पैर छू करके कह रहे हैं, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। देखो प्रभु महादेव आए थे कैलाश से महाराज देखने के लिए। अब आप ही बताइए, कोई अतिथि आपके दरवाजे पे आएगा, कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा तो क्या राधे आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? देखो अब आप अपनी गुस्सा छोड़िए और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु मैं इतनी थक गई कि मैं अब चल ही नहीं सकती। अच्छा राधे, प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आप थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ।
जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पर बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा। प्रभु जब अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी खूब रोती है कि मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। रो रो करके राधा रानी के आंसुओं से ये सरोवर भरा है। अच्छा अच्छा। इसी से इस जगह को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। अच्छा। ये सिद्ध पीठ है। यहाँ प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के इस मिट्टी में पैर पड़ेंगे। यहाँ की मिट्टी का कण कण इतना पवित्र है। ये भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है, तपस्या की भूमि है। यहाँ राधा रानी में स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है, कलयुग के कष्टों और पापों से छुटकारा मिलता है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी यहाँ राधा रानी के पास छोड़ करके द्वारका चले गए। द्वारका में बंसी की सेवा नहीं है, बंसी की सेवा सिर्फ यही है। जय जय श्री राधे, वो राधा रानी की जय जय श्री राधे। ये जिस तरह से हमने आपको ये कथा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको, बता नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भागवत का निचोड़ है, इस कथा का निचोड़ मक्खन है। भागवत में जो कथा दी है बहुत बड़े विस्तार से। जय हो आपका कल्याण, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। कौन सा पेड़ में कर रहा है तो आवाज सुनने के लिए था? कौन सा पेड़ में कर रहा है तो आवाज सुनने के लिए था? ऐसे आप जाएंगे तो बोर्ड लगाया ठाकुर मानवारी। हाँ बेटी, देखो वो मंदिर है जहाँ ठाकुर जी। चलिए और भी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं जहाँ राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान जी अपने कन्हैया जी मना रहे हैं पैरों में पड़ के। तो वहाँ भी आपको लेके चलते हैं और दिखाते किस तरीके से कृष्ण भगवान जी ने राधा रानी को मनाया था यहाँ के। तो ये सिद्ध पीठ है राधा रानी मंदिर का, वो तो आपको पंडित जी ने बताया, आपने सुना होगा। आइए और भी आपको दिखाते हैं। और जो सरोवर जो राधा रानी ने रो रो के अपनी आंसुओं से भरा था वो सरोवर, और जहाँ कृष्ण भगवान जी ने राधा के पैरों में बैठ के उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी। चलिए आपको दिखाते हैं, क्षमा दे देते हैं तो राधा रानी जी के मंदिर की। ये देखिए मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ सतीये बनाए जाते हैं। ये परिक्रमा हम दे चुके हैं। चलो आ जाओ। यही वो मानसरोवर है जो अपनी लाडली राधा रानी ने अपने आंसुओं से भरा था। ये थोड़ा सा जल हम लोग भी डालेंगे। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्ण। तो ये लोग सारे भक्तगण जो आए हुए हैं दर्शन करने के लिए बाहर से, तो भीड़ काफ़ी लगी रहती है यहाँ। जाहिर सी बात है कि अपनी कृष्ण लीलाओं को देखने के लिए रास लीला इस धरती पर हुई है, तो सभी लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ। होनी नहीं आने देंगे। जगह है जहाँ राधा रानी जी बैठी थी। रूस के जो कृष्ण भगवान जी ने पैर पकड़ के मनाया था। यहाँ फोटो खींचना बहुत मना है, इसलिए मैं दर्शन नहीं करा सकती। इसलिए आपको अगर आपको दर्शन करने तो यहीं आना पड़ेगा। अगर आप मांड वाली राधा रानी के मंदिर में आए तो यहाँ के दर्शन जरूर करें। तो यही वो जगह है, देखिए ये स्वयं राधा श्री और अपने कन्हैया जी यहाँ पे आए हुए हैं, पैर रखे हैं उन्होंने, अपने चरण की धूल है वो यहाँ। ये जगह बहुत ही पवित्र है, यहाँ की तो धूल ही माथे पे लग जाए तो इंसान ही पवित्र हो जाए। अब आइए आपको गोपेश्वर महादेव के दर्शन और कराते हैं। स्वयं भोलेनाथ भी गोपी का रूप धारण करके आए थे।
ये बालाजी महाराज यहाँ के। जय बालाजी। हम निकलते हैं गोपेश्वर मंदिर में। ये है वो भोले बाबा जी, भोलेनाथ, जो गोपी और उनकी रास लीला के दर्शन करने के लिए आए थे, तभी से मंदिर यहाँ विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। इनको गोपेश्वर महादेव बोलते हैं यहाँ के। ये गोपेश्वर महादेव यहाँ के। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं राधा रानी के, महादेव के भी आपको दर्शन करा दिए। अब निकलते हैं यहाँ से बिहारी जी के लिए। चलिए गए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के आनंद के साथ मैं ये ब्लॉग में यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज। जय श्री राधे।